गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लॉग्स में। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आज ब्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कहीं पर किसी कार्य में व्यस्त था तो समय नहीं मिल रहा था। तो समय के अभाव में मैं जो है कोई व्लॉग बना नहीं पाया, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। जैसे मैंने कहा था कि मैं माता काली के विषय में कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ विद रेफरेंस टू रामकृष्ण परमहंसा एंड स्वामी विवेकानंदा। तो आज मैं उस जैसा मैंने कहा था तो उसी विषय पर आज हम एक अपना ब्लॉग बना रहे हैं। तो ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको माँ काली के संबंध में जो ज्ञान यहाँ से मिलेगा, जो बातें मैं बताऊँगा, तो हो सकता है कोई और ना बता पाए। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल और वीडियो को शेयर कीजिए। तो हाँ, तो काली शब्द का अर्थ क्या है? ज़्यादातर लोग काली शब्द का अर्थ लगाते हैं ब्लैक। जो काले रंग की है तो वो काली है। तो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग में यही अर्थ निकलता है। और आप देखोगे तो माँ काली का जो स्वरूप है तो वो ब्लैक कलर का है, डरावना है, जिह्वा भार निकली हुई है, एक हाथ में कटा हुआ नरमुंड है, एक में माँ काली के हाथ में वो जो है खप्पर है, एक पात्र है जिसमें उसी को खप्पर कहा जाता है, जिसमें वो खून गिर रहा है कटे हुए मुंड का, और माँ जो है उसको पी रही है, और एक हाथ जो है वो अभय वरद मुद्रा में है, इस तरह से, मतलब आशीर्वाद की मुद्रा में है। तो एक पाँव भगवान शिव पर है, गले में मुंडियों की माला है और कमर में एक घाघरे की शेप में ये जो है कटे हुए हाथों से बना हुआ सा एक वो है। तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या काली माँ, ये जो स्वरूप माँ काली का दर्शाया जाता है, इसका वास्तविक और आध्यात्मिक अर्थ क्या है? साधारणतः हम जो देखते हैं, जो कहानी हमें सुनने को मिलती है कि जब रक्त बीज नामक असुर का वध किया जा रहा था देवी भागवत में, और दुर्गा सप्तशती से हमें ये जानकारी मिलती है, मार्कंडेय ऋषि द्वारा रचित दुर्गा सप्तशती। तो वहाँ से हमें ये ज्ञान मिलता है कि किस तरह से काली माता ने असुरों का संहार किया, असुरों के कटे हुए नरमुंडों की मालाएं बनाई और एक कटा हुआ मुंड अपने हाथ में धारण किया। और माँ का जो जिह्वा जो भार निकली हुई है तो वो रक्तपान के लिए है। तो एक कहानी ये आती है कि रक्त बीज एक एक असुर था जिसको काटा जाता था, उसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरती थी, और वो जितनी बूंदें गिरती थी तो उतने उसी के जैसे ताकतवर असुर और प्रकट होते थे, और पूरी पृथ्वी समस्त सृष्टि उन असुरों से व्याप्त हो गई थी। तो फिर माँ काली ने उसका संहार करना आरंभ कर दिया और उसके रक्त को ज़मीन पर पड़ने से पहले ही जिह्वा पर लिया, और जो भी असुर उत्पन्न होते थे तो माँ उनको खा लेती थी। तो एक ये कहानी है, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ क्या है इस कहानी का? ये तो पौराणिक है, पौराणिक में जो कथाएं होती हैं उसका वास्तविक मीनिंग कुछ और होता है। तो वास्तविक मीनिंग जो होता है वो योगियों को होता है, ऋषियों को मालूम होता है। तो काली शब्द का अर्थ होता है ये जो हमारा अनंत अंतरिक्ष है, ये काले रंग का है, और ब्लैक है, स्पेस। इट इज़ इनफाइनाइट एंड ब्लैक, और इसमें तारे, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड जो हैं ये व्याप्त हैं, ये उस कालेपन में ही व्याप्त है। तो शाइन करते हैं, ग्लो करते हैं। स्पेस को रिप्रेजेंट किया जाता है काली से। और दूसरा टाइम,
काली शब्द का एक और मीनिंग है, काल मीन्स टाइम, और काली मीन्स जिसमें टाइम एंड स्पेस का पूरा खेल चलता है। काली, द कंट्रोलर ऑफ टाइम, द जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैपेंड इन इनफाइनाइट फॉर्म ऑफ स्पेस। तो ये जो टाइम एंड स्पेस का जो इनफाइनाइट डायमेंशन है, इसी को काली कहा जाता है। एक शब्द जो हम में से प्रत्येक सनातनी ने सुना होगा, वो है शक्ति, आदि शक्ति, माँ आदि शक्ति। तो शक्ति से ही समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। और एज यू नो, अगर साइंस हमने पढ़ी तो हमें मालूम होगा कि मैटर इज़ मेड आउट ऑफ एनर्जी। तो प्रत्येक मैटर जो है, कोई भी एलिमेंट जो है, वो एनर्जी का ही बना हुआ है, शक्ति से ही उत्पन्न होता है। प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब कुछ, इट ऑल कम्स फ्रॉम एनर्जी। और एनर्जी के बारे में कहा जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म एंड अनदर। ऊर्जा संरक्षण का जो ये सिद्धांत है थर्मोडायनेमिक्स का, तो ये इसमें ये बात साफ हो जाती है। और आध्यात्म में भी इसी बात को माना जाता है। तो एनर्जी जो है अनंत है, अनादि है, उसकी ना बिगिनिंग है ना एंड है, और उसी में समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय होता है। ये जो इनफाइनाइट एनर्जी है, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, और फिर अंततः गत्वा विलीन हो जाते हैं। इस इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट स्पेस में क्या है? मैटर और एनर्जी ही है। तो मैटर अल्टीमेटली एनर्जी ही है। स्पेस, एनर्जी एंड टाइम, इन तीनों चीज़ों को अगर कंबाइन करो तो हमारे सामने जो ईश्वर का स्वरूप उत्पन्न होता है, तो उसको काली कहा जाता है। काली, टाइम, स्पेस, कॉज, इफेक्ट। तो इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है, तो इसी स्वरूप में हो रहा है। पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये सारे अवतार, मतलब प्रत्येक यूनिवर्स में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हमारे पुराणों में बताया जाता है कि तीन स्वरूप होते हैं ईश्वर के। ईश्वर के दो प्रोमिनेंट स्वरूप होते हैं, एक होता है शिव, एक होती है शक्ति। शिव वो स्वरूप है जिसे अव्यक्त स्वरूप कहा जाता है, जिसमें न टाइम है, न स्पेस है, न एनर्जी है, न मैटर है, न काज है, न अफेक्ट है, न सुख है, न दुख है, जो प्रत्येक अनुभूति के परे है, जैसे सच्चित आनंद कहा जाता है। लेकिन वही जब खुद को व्यक्त करता है, वो अनंत रूप में ही व्यक्त करता है, तो उसे शक्ति कहा जाता है, और या काली कहा जाता है। अब ये कई लोग शक्ति कहते हैं, कई लोग काली कहते हैं, और कई लोग कहते हैं कि शक्ति और काली में भेद है। ऐसा कोई भेद नहीं है, क्योंकि नॉर्मली लोग जो हैं काली माँ का स्वरूप देखते हैं, वो उसी जो जीवा बाहर निकाली हुई है, हाथ में, गले में मुंड मालाएँ हैं, वो वाला स्वरूप जो हम सब ने देखा है, तो उसी को काली मानते हैं लोग। ठीक है, भक्ति मार्ग से तो वो सब ठीक है, प्राण प्रतिष्ठित रूप में ईश्वर को किसी भी रूप में पूजा जाए तो ईश्वर उस रूप में प्रकट होता है, और उसके साथ उसी रूप में आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। तो काली माँ का ये स्वरूप है। लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? कटे हुए जो मुंड है, तो वो ये बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव के अहंकार को बताते हैं। तो उठा हुआ हाथ आशीर्वाद देता हो, तो जैसा आप देखोगे कि काली माँ का जो मंदिर है वो है बंगाल में, दक्षिणेश्वरी काली या काली घाट काली। तो काली माँ को कहा जाता है भवतारिणी, जगत जननी भवतारिणी, भव से तारे, जो आपको मोक्ष प्रदान करे। तो ये जो कटे हुए मुंड हैं, ये हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब साधक साधना करता है, तो उसका ईगो जब साधना काल में ईश्वर के दर्शन से नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद उसको जो है ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उसका ईगो नष्ट हो जाता है। उसके बाद निर्विकल्प समाधि तक वो पहुंच जाता है। तो उसी को
वो कटे हुए मुंड जो है हमारे ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो कटे हुए हाथों का बना हुआ सा एक गॉन शेप जो माँ पहनती हैं, तो उसका मतलब है हमारे जो कर्म बंधन होते हैं, हमारे जो कर्म बंधन होते हैं, कर्म फल का जो विधान है उससे हमारी प्रारब्ध तय होती है, हमारी किस्मत तय होती है, और उन्हीं कर्म बंधनों में प्रत्येक जीव बंधा हुआ होता है। तो अब जब साधना में लगे होते हो, माँ की साधना में, तो आपके कर्म बंधन कट जाते हैं। तो वह कटे हुए हाथ उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ईगो ख़त्म हो गया, कर्म बंधन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मुक्ति मिल जाती है। तो काली माँ का स्वरूप उस सब को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा, काली माँ भगवान शिव के ऊपर क्यों खड़ी है, यह सवाल प्रत्येक सनातनी के हृदय में आता रहेगा, क्योंकि शिव तो शिव है और शिव पर कोई प्यार डाले तो ये एक साधारण व्यक्ति को थोड़ा अजीब लगेगा। तो शिव और शक्ति में एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं है। तो ये जो रूप दिखाया गया है कि शिव नीचे लेटे हुए हैं और ऊपर माँ काली अपने भव्य रूप में है, इसका मीनिंग सिंपल है, शिव ईश्वर का अव्यक्त रूप है और शक्ति ईश्वर का व्यक्त रूप है। ईश्वर जब खुद को व्यक्त करता है तो वो शक्ति हो जाता है। ईश्वर जब अपने और ईश्वर का जो स्वरूप अव्यक्त होता है तो वो शिव होता है। तो शिव को एक तरह से शव भी कहा जाता है जब तक उसमें शक्ति का अभाव होता है। तो शक्ति आने के बाद शिव शिव हो जाता है। तो ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक बार शिव और शक्ति के बारे में बताते हुए कहा था कि शिव और शक्ति में कोई ख़ास भेद नहीं है। जिस तरह से अग्नि और अग्नि के जलाने की ताकत है, वैसे ही शिव शक्ति है। जिस तरह से दूध है और दूध की सफ़ेदी है, वैसे ही शिव और शक्ति है। आग और आग की जलाने की ताकत दोनों एक ही है, उसी तरह से शिव और शक्ति भी एक ही है। तो भेद कुछ भी नहीं है। जो माँ शक्ति है वो शिव का ही व्यक्त रूप है। और नॉर्मली हम कंफ्यूज हो जाते हैं, शिव को हम मेल मान लेते हैं और शक्ति को फीमेल मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर फीमेल भी है, मेल भी है, और दोनों जेंडर लिंगों से परे भी है। लेकिन नॉर्मली ये बताया गया है पति पत्नी के रूप में इनको इन दो स्वरूपों को प्रकट दिखाया जाता है, साधारण मनुष्य के भक्ति भाव को जागृत करने के लिए। तो ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग होते हैं, एक होता है ज्ञान मार्ग, दूसरा होता है भक्ति मार्ग। तो इसीलिए ये शिव और शक्ति का कंसेप्ट आता है। शिव को पिता रूप में रखा गया है और शक्ति को माता रूप में, क्योंकि जो मोस्ट एक्टिव फॉर्म होती है ईश्वर की वो शक्ति ही होती है, एनर्जी ही होती है। और अगर आप उसे माँ के रूप, ईश्वर को माँ के रूप में मानने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, मान लो आप दो मार्ग हैं ईश्वर तक पहुँचने के, एक है भक्ति और दूसरा है आप ज्ञान मार्ग। लेकिन ज्ञान जो है अल्टीमेटली एक लेवल का ज्ञान तब संभव है जब आपका ज्ञान से ईगो अहंकार ख़त्म हो जाए। लेकिन मान लो कि आप में ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है, तो फिर होता है आपका उतना ज्ञान नहीं है, उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, तो फिर आपके लिए है भक्ति मार्ग। तो भक्ति के लिए फिर ये मूर्ति पूजा, जिससे आप अपने इमोशनल कनेक्शन बना सको, इसके लिए हमारे ऋषियों ने ये सब बनाए हुए थे, मार्ग बनाए हुए थे। तो भक्ति मार्ग में हम स्वरूपों में अपना भाव जगाते हैं, उसको दिन रात आराधना करते हैं, और उस तरह से ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन बनता है और उसी रूप में ईश्वर हमारे सामने प्रकट होता है। तो भक्ति मार्ग में मान लो आप ईश्वर को अपनी तपस्या, अपनी साधना से इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे हो, दिन रात भक्ति कर रहे हो, तो आप ईश्वर के प्रति जो भाव रखोगे, ईश्वर भी आपके प्रति वो भाव रखेगा। मान लो आपने भक्त का भाव रखा और ईश्वर को अपना आराध्य माना, और आप ईश्वर को इम्प्रेस करने की कोशिश करते रहे, तो ठीक है, ईश्वर इम्प्रेस हो जाते हैं, भक्तों को भक्ति का फल मिलता है। और आप देखोगे कि भक्तों की कठोर परीक्षाएं भी होती हैं, क्योंकि वो ईश्वर को, भक्ति का मार्ग थोड़ा लेंथी भी है, कठोर भी है। और ज्ञान के मार्ग में भी आप देखोगे कि ऋषियों को बहुत कठोर साधनाएं करनी पड़ती हैं। और भक्ति मार्ग में आप देखोगे कि कई बार बहुत कठिन परीक्षाएं भी ली जाती हैं। तो दोनों ही मार्गों में
काफ़ी साधना काफ़ी लंबी करनी पड़ती है। और ज्ञान मार्ग का साधक हो या भक्ति मार्ग का साधक, कई बार जो है अगर आपके पास भक्ति में उतनी दृढ़ता नहीं है तो आप अहंकार ग्रस्त भी हो जाते हो। कई बार छोटी मोटी अचीवमेंट से कई साधक भ्रमित हो जाते हैं, अहंकार ग्रस्त हो जाते हैं और अपने मार्ग से भ्रमित भी हो सकते हैं। उसी तरह से ज्ञान मार्ग में भी कई लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अहंकारी हो जाते हैं। तो ईश्वर को माँ रूप में मानने का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप ईश्वर के प्रति जैसा भाव रखोगे तो ईश्वर भी आपके प्रति वैसा भाव रखेगा। मान लो आपने ईश्वर को अपनी माँ मान लिया, और ख़ुद को एक असहाय नवजात शिशु की तरह मान लिया, जैसे बच्चा होता है पैदा हुआ। तो जिस तरह से अपनी माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह से ईश्वर भी आपके प्रति भाव रखेगा, क्योंकि ये एक लॉ है, स्पिरिचुअल लॉ है कि आप जो भाव रखोगे तो ईश्वर का भी आपके प्रति ऐसा ही भाव रहेगा। तो इसी बात को जानते हुए जो साधक जो है खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है जब वो खुद को माँ का बेटा कहता है या बच्चा कहता है, और माँ भी उसको उसी भाव में प्रोटेक्टेड करते हैं, क्योंकि माँ के लिए सबसे ज़्यादा क्लोज़ कौन होता है? पति उतना क्लोज़ नहीं होता है, भाई उतना क्लोज़ नहीं होता है, दोस्त उतना क्लोज़ नहीं होगा, किसी महिला का कोई दोस्त होगा उतना क्लोज़ नहीं होगा जितना क्लोज़ उसके लिए उसका बच्चा होगा, बेटा होगा। तो एक माँ के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका बालक। तो इसीलिए माँ को, ईश्वर को माँ रूप में आप जब भक्ति करते हो तो आपको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलती है और आपको भ्रमित होने भी नहीं देती है माँ। खास करके आप काली माँ के उपासक हो तो आपको मिसगाइड होने नहीं देगी, और आप अगर थोड़े से इधर उधर भटकोगे भी तो फिर माँ स्ट्रिक्ट है तो वो आपको लाइन पे लाना भी जानती है। एक काली माँ है, कोई साधारण माँ नहीं है, तो आपको लाइन पे भी लाएगी, आपको स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो इसीलिए ईश्वर को माँ रूप में पूजा जाता है, और किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और हर एक आध्यात्मिक साधक जानता है कि ईश्वर को मातृभाव से पूजने में कितना ज़्यादा, और उसके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा एक गर्व की बात हो जाती है कि वो माँ के साथ कनेक्टेड हो रहा है। और एक तरह से जिस तरह से हमारी भौतिक माएँ होती हैं जो हमारे जन्म के साथ जो हमें जन्म देती हैं, उसी तरह से फिर जब आप ईश्वर को माँ रूप में ये कर रहे हो तो वो आपका एक ईश्वर के साथ माँ बेटे का संबंध हो जाता है और बहुत क्लोज़ रिलेशन हो जाता है। तो यही है ईश्वर को माँ के रूप में पूजने का रहस्य।